योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय समाधिपाद है। आम आदमी को योग की शुरुआत दूसरे अध्याय साधनपाद से करनी होती है। यहाँ योग के 8 अंगों को क्रमवार समझाया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नियम भी 5 ही हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर को पतंजलि ने चित्त निरुद्ध करने के एक उपाय के रूप में परिभाषित किया है। वो जगत का कर्ता हंता या नियंता नहीं है। वो सिर्फ चेतना की एक ऐसी इकाई है जो प्रकृति के बंधन से मुक्त है। योग का दर्शन सांख्य है और वो ईश्वर को नहीं मानता। इसीलिए कई बार धार्मिक पुरोहितों ने योग के दर्शन का विरोध किया है और उसमें धार्मिक तत्व मिलाने की कोशिश भी की है। धर्म में आस्था चाहिए, लेकिन योग पूरी तरह अस्तित्ववादी, अनुभववादी और प्रयोगात्मक है। अपने दैनिक आचरण को इन यमों और नियमों द्वारा संयमित और नियमित करने के बाद साधक किसी आसन में बैठता था। आसन शरीर की वो स्थिति है जो सुखमय और आरामदायक हो। शरीर हिलना नहीं चाहिए। दृष्टि या तो नासाग्र पर हो या फिर किसी बिंदु या भ्रूमध्य पर। जब एक ही आसन में कई घंटों तक लगातार बैठने का अभ्यास हो जाता है तो शरीर में दृढ़ता आती है और चित्त की अनंत में स्थिति हो जाती है। जब शरीर स्थिर हो जाए तो श्वास को नियंत्रित और सूक्ष्म करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम से चित्त तो निर्मल होता ही है, इससे चेतना की नाड़ियां भी शुद्ध होती हैं। सूक्ष्म और निरुद्ध होता सांस चंचल से चंचल मन को भी काबू में करने की सामर्थ्य रखता है। प्राणायाम के बाद मन को बाहरी विषयों से हटाकर अंदर लगाने का अभ्यास किया जाता है। हमारा जीवन इंद्रिय विषयों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूपी आहार से चलता है। इस बाहरी आहार को रोककर अंतःकरण से उल्टा आहार ग्रहण करने का नाम ही प्रत्याहार है। जब किसी बिंदु पर चित्त रुक रुक कर ठहरने लगे तो इसे धारणा कहते हैं। धारणा के लिए किसी मूर्त या अमूर्त विषय या विचार को सहारा बनाया जा सकता है। धारणा ही लंबी होकर ध्यान बन जाती है और ध्यान ही लंबा होकर समाधि बन जाता है। समाधि को आप मनुष्य के होने की शुद्धतम और स्थायी स्थिति कह सकते हैं।